दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। इसमें आपको पहली अपडेट देखने के लिए मिलेगी टीजीटी पीजीटी को लेकर सभी खाली पदों को भरने को लेकर जो आदेश है वो जारी कर दिया है। दूसरी अपडेट आप सभी को देखने के लिए मिलेगी 24,000 पदों के बारे में। और तीसरी अपडेट में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर। चौथी अपडेट आप सभी को प्राइमरी शिक्षक भर्ती, इसके अलावा एडेड जूनियर और भी तमाम लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। हम बात करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टीजीटी पीजीटी को लेकर खुशखबरी है, सभी खाली पदों को भरने के लिए जो आदेश है वो जारी कर दिया है। 3 अपडेट में से सबसे पहली अपडेट हम इसी को कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं आगे वाले मुद्दों को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्तियों को लेकर चयन बोर्ड के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। कभी अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करके दबाव बनाते हैं, तो कभी अभ्यर्थियों के अलावा आपको देखने के लिए मिलता है कि हाईकोर्ट के माध्यम से फटकार लगा दी जाती है। अब उसी का नतीजा है कि चयन बोर्ड के माध्यम से कई भर्तियों को लेकर काम भी किया जा रहा है, चाहे वो टीजीटी 2016 भर्ती हो, 21 की भर्ती हो, प्रधानाचार्य की भर्ती हो, या फिर 2022 और 21 की जो भी भर्तियाँ निकली हुई हैं, उन सभी को लेकर कोई ना कोई काम चयन बोर्ड के माध्यम से किया जा रहा है। अब अगर बात की जाए आदेश के बारे में, तो वो आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले आप सभी के सामने हेडिंग पड़ी हुई है कि टीजीटी भर्ती के अंदर विसंगतियों को दूर किया जाए, ऐसा कहना है कोर्ट के माध्यम से। नीचे लिखा हुआ है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से सहायक अध्यापक के टीजीटी खाली पदों को भरने को लेकर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा सेवा विभाग के माध्यम से प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव द्वारा नीतिगत मसले को लेकर विरोधाभासी तथा विसंगति युक्त हलफनामा दाखिल करने पर नाराजगी जताई गई है। न्यायालय ने कार्रवाई करने से पहले सरकार को विसंगति दूर करने को लेकर मौका दे रही है। कोर्ट ने प्रदेश की अगर बात की मुख्य सचिव को 16 दिसंबर तक उपयुक्त हलफनामा दाखिल करने को लेकर निर्देश दिया है। मुख्य सचिव कानून की मंशा के अनुरूप हलफनामा दाखिल करने को लेकर, जिसको एफिडेविट कहते हैं, यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल जी के माध्यम से दिया गया है। मामला क्या है वो आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्तियों को लेकर है। इनके खाली पदों को भरने को लेकर चयन बोर्ड के माध्यम से, मतलब कि हाई कोर्ट के माध्यम से चयन बोर्ड को निर्देश दिए गए थे। उसी के संबंध में अब इनकी तरफ से एक एफिडेविट दाखिल किया गया था। जो एफिडेविट दाखिल किया गया था वो दोनों के अलग अलग बयानबाजी देखने के लिए मिली, जिसको लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। नीचे लिखा है कि एफिडेविट की विसंगति पर कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों की कार्रवाई अनिश्चितता को बढ़ावा देने वाली है। मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट के संजय सिंह केस के फैसले के अनुसार नीति निर्धारण करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कई आदेश जारी किए गए लेकिन अनुपालन देखने के लिए नहीं मिला। साथ ही अगर बात की शीर्ष अदालत में, मतलब शीर्ष अधिकारियों के माध्यम से एफिडेविट विरोधाभासी और अलग अलग देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ से आगे की कार्रवाई के लिए जवाब मांगा गया है 16 तारीख को। अब मामला क्या है वो आप सभी के सामने नीचे लिखा हुआ है कि कुछ स्पष्टीकरण के साथ प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार का एफिडेविट दाखिल किया, जिसमें सहायक अध्यापक के खाली पदों पर सेवानिवृत्त सहायक अध्यापकों को अस्थायी नियुक्ति किए जाने की नीति की जानकारी दी गई है। अपर महाधिवक्ता से स्पष्ट तौर पर पूछने पर वह भी सहायक अध्यापकों की भर्ती में कोई समय सीमा बताने में पूरे तरीके से असमर्थ दिखाई दिए हैं। तो ऐसे में अगर बात की जो खाली पदों को भरने को लेकर संदेह पैदा करते हैं, मामला ये है कि जो टीजीटी पीजीटी भर्ती के पद खाली पड़े हुए हैं उनको लेकर यहाँ से भरने से संबंधित और जो भी यहाँ पे भर्तियाँ लटकी हुई हैं उनको पूरा किया जाए। साथ ही कोर्ट के अंदर अलग अलग जो बयान दिए जाएँ, अलग अलग जो एफिडेविट दाखिल किए जा रहे हैं उसके अंदर अलग अलग बयान देखने के लिए मिल रहे हैं, उन सभी को दूर करने की भी बात की गई है। साथ ही चयन बोर्ड के गठन को लेकर भी इस मुद्दे पर यहाँ पे बहस देखने के लिए मिली है। इन सभी को लेकर अब अगली सुनवाई 16 को होगी, लेकिन कोर्ट के माध्यम से कहा गया कि जो भी विसंगतियाँ उनको दूर किया जाए और जो भर्तियाँ लटकी उनको पूरा किया जाए। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, तो बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि 24,000 पदों को लेकर हाल ही में जो मुलाकात हुई थी उसके बारे में आगे का प्रोसेस क्या है। क्या 24,000 पद बढ़ रहे हैं? अगर बढ़ रहे हैं तो नोटिस कब तक जारी होगा, या फिर अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो परीक्षा कब तक देखने के लिए मिलेगी। देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। अभी तक चयन बोर्ड के माध्यम से 24,000 पद बढ़ाए जाने को लेकर कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि हमें 10 से 15 दिन का समय दिया जाए। 10 से 15 दिन के समय के अंदर उनके माध्यम से ये फैसला लिया जाएगा कि चयन बोर्ड के माध्यम से दोबारा से पोर्टल को खोला जाए। अगर वो दोबारा से पोर्टल खोलते हैं तो क्या पदों की संख्या 24,000 मिलेगी, क्योंकि विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से या फिर हम कह सकते हैं DIOs के माध्यम से पूरा डाटा नहीं भेजा जाता है। अगर वो डाटा भेज देते तो 2022 की भर्ती में जो 4,000 पदों पर भर्ती निकली थी वो हो सकती थी कि आपकी भर्ती इससे ज़्यादा पदों पर निकल आती, लेकिन वो डाटा पूरा भेजते नहीं है।
तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप सभी के सामने अभी लटकी हैं। पहली, अभी चयन बोर्ड ने अनुमति नहीं दी है पोर्टल खोलने की। अगर वो पोर्टल को खोल भी देते हैं तो उसके माध्यम से कितने पदों का अध्याचन मिलता है, 2000, 3000, 5000 या फिर 10,000, और जितने भी पद यहाँ से मिलेंगे फिर उनको जोड़े जाने को लेकर शासन की अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो पद नए मिलते हैं उसके अंदर आप सभी जानते हैं शासन की अनुमति काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, और फिर उसके बाद पद यहाँ से बढ़ सकते हैं। फिलहाल चयन बोर्ड के माध्यम से अभी आश्वासन दिया गया है कि जो भी छात्रों ने मांगे रखी हैं उन पर हम यहाँ से आगामी समय के अंदर फैसला लेंगे और जो भी जानकारी होगी 10 से 15 दिनों के अंदर दे देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे पोर्टल दोबारा से खुलता है, रिक्त पदों की जानकारी मांगी जाती है, तो फिर टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा है उसमें आपको और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। मान लीजिए आप सभी कि अभी आपके पास दिसंबर चल रहा है, दिसंबर के लास्ट तक यहाँ से पोर्टल के माध्यम से रिक्त पदों का डाटा मांगा जाता है, क्योंकि 10-15 दिन उन्होंने मांगे हैं। 25 के बाद में फैसला लेंगे, फिर उसके बाद पोर्टल को खोलेंगे। 7 से 8 दिन का समय देना पड़ेगा पोर्टल को खोलने के लिए। पोर्टल खुलने के बाद में रिक्त पदों का डाटा मिलेगा, फिर सब कुछ मिलते मिलते 15 जनवरी हो जाएगी। 15 जनवरी के बाद में चयन बोर्ड के पास में डाटा आ जाएगा, फिर वो इसको सत्यापित करने के लिए 5 दिन का समय फिर से देंगे, क्योंकि बिना सत्यापन के तो हो नहीं सकता। कई बार होता है कि डाटा भेज देते हैं या फिर गलती से भेज देते हैं, फिर दिक्कतें होती हैं नियुक्ति के समय, तो सत्यापन करने 5 दिन का समय लगेगा। फिर 20 जनवरी आ जाएगी और उसके बाद में फिर परीक्षा को लेकर आगे का प्रोसेस शुरू होगा। शासन की अनुमति भी बीच में देखने के लिए मिलेगी। तो फिर जो परीक्षा की जानकारी फरवरी में देखने के लिए मिल रही थी, फिर ये परीक्षा फरवरी में नहीं हो पाएगी। अब सवाल ये है कि ये परीक्षा मार्च में होगी कि नहीं होगी अगर पोर्टल खुलता है तो देखो मार्च के अंदर परीक्षा हो सकती है। यूपी बोर्ड के एग्जाम कब से होंगे अभी इसके बारे में कोई पूरे तरीके से तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अगर थोड़ा आगे पीछे करके देखा जाए तो परीक्षा को करवाया जा सकता है। लेकिन अगर 24,000 पद जोड़ने के लिए या फिर दोबारा से पोर्टल खोल के जितने भी पद आते हैं उनको यहाँ से जोड़ा जाएगा, तो फिर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा फरवरी के अंदर हो पाना संभव नहीं है। लेकिन अगर पद नहीं जुड़ते हैं तो ये परीक्षा फरवरी में हो सकती है। अब इसका फैसला तो चयन बोर्ड को ही करना है। जो भी संबंधित जानकारी आप सभी को दी जा रही है, चयन बोर्ड इसको लेकर क्या कहता है इसके बारे में आगामी 1 सप्ताह के बाद कभी भी उनके माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी कि वो पोर्टल को खोलने वाले हैं। अगर पोर्टल खोलते हैं तो पद बढ़ेंगे, तो उनको जोड़ने वाले हैं या नहीं, इसके लेकर भी फैसला चयन बोर्ड का अंतिम होगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 19,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 19,000 को लेकर हाल ही में सुनवाई हुई थी हाईकोर्ट के अंदर। 19,000 मतलब कि 6,800 का मामला, जहां पे 19,000 सीटों के घोटाले संबंधित मामला देखने के लिए मिला था, जिसके बारे में तमाम न्यूज़पेपर्स के अंदर भी आपको जानकारी देखने के लिए मिली थी। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 19,000 सीटों को लेकर जो सुनवाई वो देखने के लिए मिली थी। अब इसी के संबंध में हाईकोर्ट के माध्यम से जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी मुख्य आदेश आना बाकी है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। इस आदेश के बारे में जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई है। ये इतने आप सभी के सामने अधिवक्ता देखने के लिए मिलते हैं जिनकी तरफ से इस मुद्दे पर बहस की गई है। इसी के संबंध में कोर्ट के माध्यम से कहना है कि आर्गूमेंट कंक्लूड कर लिए गए हैं। इसके अलावा जो जजमेंट है उसको रिजर्व कर लिया गया है। अब इस पर आने वाले कुछ ही दिनों के बाद में कोर्ट के माध्यम से अपना अंतिम निर्णय सुनाया जाएगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 6,800 का घोटाला हुआ है या फिर 19,000 पदों का। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर होने वाली रोज की नई नई विसंगति छात्रों के लिए सरदर्द बन चुकी हैं। छात्रों को डर है कि कहीं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती रद्द ही ना हो जाए, और उसकी सबसे बड़ी वजह है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर होने वाला घोटाला। कभी नंबर कम हो जाते हैं तो कभी नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, कभी यहाँ से संशोधित परिणाम जारी होता है तो कभी फाइल शासन को भेज दी जाती है, कभी कहा जाता है कि आरक्षण का विवाद है, कभी कहते हैं कि पदों की संख्या नहीं है। कहीं ना कहीं गोल गोल घुमाया जा रहा है। इसी के चलते अभ्यर्थी परेशान है। लिखा हुआ है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल में मिले रिक्त पदों का अंतर है। नीचे आप सभी के सामने एक बार फिर से ब्यौरा तलब कर लिया गया है। असल में मामला ये है कि इनके पास में जिस भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी हुआ था उनके पास अभी तक पूरे के पूरे पद नहीं हो पा रहे हैं। कभी ऊपर होते हैं तो कभी नीचे होते हैं। अब जब तक पदों की संख्या नहीं आ जाती, उनका कहना है कि हम प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो कभी कभी ये कह देते हैं कि आरक्षण को लेकर विवाद है, कभी ये कहा जाता है कि भर्ती कैसी की जाए, स्टेट स्तर से मतलब राज्य स्तर से या फिर जिला स्तर पर आपकी मेरिट बनाई जाए, कभी मेरिट को लेकर विवाद हो जाता है। इन तमाम विवादों के अंदर कहीं ना कहीं छात्र पूरे तरीके से परेशान है, और अब छात्रों को डर लगने लगा है कि कहीं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती रद्द ही ना हो जाए। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी ऐसी इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि भर्ती रद्द हो जाएगी। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि सर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का क्या होगा। अभी फिलहाल कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सरकार इसके अलावा अधिकारी गोल गोल घुमा रहे हैं, लेकिन रद्द होने की संभावना तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है, ना ही ऐसी कोई अपडेट है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बिना TET पास शिक्षकों के बारे में।
जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि जो बिना बिना टीईटी पास शिक्षक हैं अल्पसंख्यक संस्थानों के अंदर, उनको वेतन नहीं दिया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों में टीचरों को बगैर टीईटी पास जो भी हैं, अगर उनकी नियुक्ति की गई है, उनको सही मानते हुए वेतन देने को लेकर न्यायाधीश के माध्यम से जो आदेश दिया गया था उसको लेकर रोक लगा दी है। अब इसको लेकर मामला दोबारा से हाईकोर्ट में गया। फिर उसके बारे में जानकारी देखने के लिए मिलती है कि अगर बिना टीईटी पास शिक्षकों को नियुक्तियाँ दी गई हैं तो अब उनको यहाँ से जो वेतन है वो नहीं दिया जाएगा। ऐसा ही कुछ आपको शिक्षा मित्रों के बारे में भी देखने के लिए मिला था। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।